कुरुक्षेत्र की अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने शाहबाद के घर से नकदी एवं गहने चोरी करने की वारदात को मात्र एक सप्ताह में सुलझाते हुए बबियाल जिला अंबाला वासी महिला आरोपी कमलेश को गिरफ्तार करके चोरी शुदा नकदी व गहने बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए CIA 2 के प्रभारी मोहन लाल ने बताया कि 18 अप्रैल को नीरज गुप्ता वासी शाहबाद ने बताया था कि उसकी मां काफी समय से बीमार है, जिसके लिए उन्होंने एक केयर टेकर रखी हुई है। 18 अप्रैल को वे अपनी माता के इलाज के लिए मोहाली लेकर आए थे। शाम को जब वापस आए तो उनकी केयरटेकर बाथरूम में बेहोश पड़ी मिली। घर के अंदर से रखी अलमारी में से 3-4 लाख रुपए व 10 से 15 तोला सोने के गहने कोई नाम पता नामालूम चोर चोरी करके ले गया है, जिसकी शिकायत पर थाना शाहबाद में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई थी। वहीं अपराध अन्वेषण शाखा 2 को सौंपी गई थी। वहीं दिनांक 25 अप्रैल 2024 को अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहन लाल के मार्गा निर्देश में उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक नवीन कुमार, महिला हवलदार सुरजीत कौर व मुख्य सिपाही जगदीप की टीम ने घर से चोरी करने के आरोप में बबियाल अंबाला वासी महिला कमलेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इसके बाद बाइट लगा देना। ये 18/4/2024 की वारदात है। शाहबाद में एक चोरी हुई है 3 दहाड़े। जो घर का मालिक था नीरज गुप्ता, वो उसकी मदर जो मिथिलेश गुप्ता है उसको लेके फोर्टिज अस्पताल में गया हुआ था मोहाली में, और उनके घर में पीछे से फुल टाइम मेड इन्होंने रखी हुई है। वो रही थी, मतलब उस दिन भी वो अपने घर पे मौजूद थी। और ये जो लेडी है कमलेश, ये करीब 2 साल से इनके घर में बतौर मेड काम कर रही है। तो जब ये उस दिन वापस आए हॉस्पिटल से, इन्होंने देखा कि इनकी मेड जो है वो बाथरूम में बेहोश पड़ी है और घर की जो अलमारियां थी और बाकी सामान था वो बिखरा पड़ा था। इन्होंने तुरंत पुलिस को डायल 112 को फ़ोन किया और पुलिस को सूचित किया। फिर इसको लेडी को हॉस्पिटल लेके गए और इसको वहाँ हॉस्पिटलाइज कराया। बाद में जब इसको होश आया कमलेश को, तो इसने बताया कि दिन में 2 लड़के आए थे टावर चेक करने के बहाने। इसने उनको मना किया, लेकिन वो ज़बरदस्ती घर में घुस गए। पहले इसके पीछे पीठ पे उन्होंने कुछ हैवी चीज़ मारी और फिर इसके मुंह में कोई नशीला पदार्थ डाल दिया, जिसके बाद ये बेहोश हो गई। और उसे नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि जब सामान बिखरा देखा तो उन्होंने सामान देखा कि यहाँ घर में चोरी हुई है। और उसके बाद नेक्स्ट डे ये मुकदमा दर्ज हुआ था। तफ्तीश हमें मिली थी। तफ्तीश के दौरान हमने इनके घर के सारे CCTV कैमरे इस घर में लगे हुए हैं। सबसे पहले हमने उनको चेक किया। चेक करने पे पता लगा कि वो काफ़ी समय से ख़राब हैं। फिर हमने बाहर का व्यू देखा इनका, क्योंकि इनके बिल्कुल जस्ट सामने जो अपने एक्स मिनिस्टर हैं बेदी जी, उनकी कोठी है। आसपास के घरों के CCTV कैमरे हमने चेक किए और फिर एक कैमरे का व्यू हमें मिला जिसमें इनका आधा गेट दिखाई दे रहा था। और उस गेट में से जैसे काम वाली, दूध वाला, सब्जी वाला, वो कुछ लोग आते दिखाई दिए। लेकिन वो जो इसने बताया कि 2 लड़कों ने वारदात करी है, वो लड़के कहीं भी दिखाई नहीं दिए। फिर हमने इसको सख्ताई से पूछताछ की। फिर इसने बताया कि इसका मोबाइल जो था वो भी वो साथ लेके गए हैं। जो वो लेडी है मिथिलेश गुप्ता, वो काफ़ी बीमार है, चलने फिरने में असमर्थ है और वो इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। जब हम इससे सख्ती से पूछताछ कर रहे थे तो उसने बल्कि हमें मना किया कि नहीं, हमें इस पर कोई शक नहीं है, ये काम कर ही नहीं सकती। फिर नीरज गुप्ता को कह के या पड़ोसियों को, उनको 1-2 को समझा के हम इसको पूछताछ के लिए यहाँ लेके आए। और जब इसको सख्ताई से हमने पूछताछ करी तो इसने बता दिया कि चोरी इसी ने की है और वो जो बेहोश वाला था वो सब ड्रामा था जो इसने रचा था। जब माइन्यूटली से पूछताछ की कि चोरी क्यों की है और कितने दिन से तू ये चोरी कर रही है, तब इसने बताया कि ये एक ठगी का शिकार हो गई है। करीब महीना पहले इसके पास एक फ़ोन आता है कि मेरे 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है और वो 25 लाख रिकवर लेने के लिए तुम्हें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। उस फाइल के चार्जेज हैं 1000 रुपये, वो आप डाल दो, मैं आपको अकाउंट नंबर भेजता हूँ। उस अननोन आदमी ने इसको अकाउंट नंबर भेजा और इसने 1000 रुपये डाल दिए। उसके बाद नेक्स्ट डे उसने कहा कि आपकी फ़ाइल तैयार है, 7000 रुपये आप और भेजो। और उसके बाद इसने 7000 रुपये और भेज दिए उसके अकाउंट में। फिर इसी तरीके से इसके नेक्स्ट डे फिर इसने 13,000 मंगवाए, उसके बाद 50,000 मंगवाए, फिर 1 लाख मंगवाए, फिर 1.5 लाख मंगवाए। जैसे जैसे वो पैसे मंगवाता रहा
और ये उसमें डालती रही। इसमें जब तक इसके पास कैश थे वो डाले, अपने अकाउंट से डाले इसने, फिर इस घर में से चोरी करके डाले, फिर इसने जेवर चोरी करने शुरू कर दिए। सबसे पहले इसने सोने की चैन और लॉकेट चोरी किया और वो मुथूट फाइनेंस है वहीं साहबाद में, उसके पास रख दिया और 1.5 लाख रुपए वहाँ से ले आए और 1.5 लाख रुपए उस अकाउंट में डाल दिए। फिर 2-3 दिन बाद जैसे वो डिमांड और करता रहा वो भी, फिर इसने एक सोने का कंगन चोरी किया, 1,48,000 रुपये वहीं मुथूट में रखा और वो पैसे उस अकाउंट में डाल दिए। फिर 3-4 दिन बाद इसने एक टॉपस सोने के चोरी किए, 48,000 रुपये मुथूट से लेके आई और वो उस अकाउंट में डाल दिए। फिर 4-5 दिन बाद इसने दूसरा कंगन चोरी किया, 1,48,000 रुपये में वही मुथूट पे रखा और वो पैसे उस अकाउंट में डाल दिए। तो थोड़े थोड़े करके इसने 7.5 लाख रुपए के करीब उस अननोन आदमी जो भी अकाउंट को देता, हर बार नया अकाउंट देता था और उसमें ये डाल देती थी। और इस तरह थोड़े थोड़े करके पहले इसने घर के जितने भी इनके कैश अमाउंट था वो चोरी किया, फिर ये जितना सोना इसके हाथ लगा वो इसने चोरी किया। अब जो ये लेडी है वो इस पर विश्वास करती थी, सब इसके हाथ में था, इसके सामने लेना देना चलता था, गोल्ड कहाँ रखा है, जेवर कहाँ रखा है, सब इसको पता था। और जब क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी चोरी कर चुकी थी, अब एक ना एक दिन इसको डर था कि ये अब मेरी पोल खुलेगी। और उस दिन जब ये लड़का इसका मिथिलेश का और ये दोनों फोर्टिस गए थे, तो इसको फिर ये अपनी स्टोरी बनाने का जो था वो समय मिल गया। जैसे उन्होंने कहा कि हम वापस घर आ रहे हैं, तो इसने स्टोरी क्रिएट करी, बेहोश होने का बहाना बनाया, खुद बाथरूम में लेट गई और फिर वो मौके पे जैसे ही इसको हॉस्पिटलाइज किया, वो ये सारा इसने ड्रामा रचा था, ये खुद इसने चोरी की है। और फ्रॉड कॉल्स के वजह से ये खुद भी ठगी का शिकार थी और उस ठगी वाले को पैसे देने के लिए बार बार चोरी करती रही और इस तरीके से इस सारे केस का खुलासा है। इसको अरेस्ट कर लिया है, तो आज इसको पेश करेंगे, रिमांड लेंगे और ये जितनी चोरियाँ इसने बार बार की हैं, मुथूट पे रखी हैं, वो सारी चीज़ रिकवर करेंगे और वो अकाउंट नंबर भी इससे लेंगे कि जिन जिन अकाउंट्स में इसने पैसा डलवाया, ताकि उस आदमी तक भी पहुंचा जा सके। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से विक्रम सिंह की रिपोर्ट।